हेलो एवरीवन। और आज है 10 जुलाई और इन 5 प्रमुख कारणों की वजह से शेयर बाजार में आज तगड़ी गिरावट देखने को मिली है। और ये गिरावट कोई मामूली नहीं है, 900 अंकों की तगड़ी एक गिरावट आज इन 5 प्रमुख कारणों के चलते शेयर बाजार में आज गिरावट देखने को मिली। ये कौन से 5 प्रमुख कारण हैं तो आपको दोस्तों बताने वाला हूँ, इस वीडियो में बने रहिए। शेयर बाजार में इन 5 कारणों से आई है ये गिरावट और सेंसेक्स का हाल यहाँ पे 900 अंक तक लुढ़क चुका और डूब चुके हैं 1.25 लाख करोड़ रुपए। तो देखो ये तो दोस्तों पैसा डूबना ही था, क्योंकि मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग तो आनी थी। जिस प्रकार मैंने आपको कहा कि मार्केट ऑल टाइम हाई पे है और मार्केट में मैंने आपको कहा अभी एक कल की वीडियो में ही, परसों 2 दिन से मैं लगातार बोल रहा हूँ मंथली दोस्तों मार्केट का मैं कैलकुलेशन करके आपको बताया था कि मार्केट में बैंक निफ्टी में जो रिट्रेस पॉइंट बन रहा है 53,000 से, तो बैंक निफ्टी को एक बार 50,000 आना ही आना है। वो 1-2 दिन में आए या 1-2 महीने में आए, लेकिन एक बार बैंक निफ्टी 50,000 का डीप यहाँ पे लगाएगा ही लगाएगा। 99% की पूरी संभावना है। उसके बाद फिर से आपको बैंक निफ्टी लौटता हुआ 55,000 की तरफ फिर से आपको जाता हुआ, या कहूँ 60,000 भी बैंक निफ्टी चला जाए। अगर 50,000 को टेस्ट करके बैंक निफ्टी फिर जो जंप लेगा, फिर बड़ा जंप लेगा 60,000 की तरफ। लेकिन रिट्रेस पॉइंट तो यही कह रहा है कि मार्केट जब भी हाई को ब्रेक करता है तो पिछले एक जो हाई को ब्रेक किया उसके ऊपर जाकर फिर दोबारा से आएगा तो उस हाई के आसपास आके सपोर्ट लेता है। ऐसा मैंने बैंक निफ्टी के टेक्निकल चार्ट में लगातार आपको 5 साल का चार्ट और पिछले 10 साल का चार्ट दोस्तों आपको मैंने दिखाया है। एक दिन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, मंथली एक कैंडल ही एक पूरी महीने की कैंडल बनती है। तो ऐसे एक कैंडल को दोस्तों मैंने आपको दिखाया है, यानी कि 2 साल में सिर्फ 24 कैंडल ही आपको नजर आएगी। तो ऐसा मैंने आपको दिखाया था। चलिए ये कौन से 5 प्रमुख कारण थे जिससे आज शेयर बाजार में इतनी बड़ी गिरावट आई है। तो सबसे पहले आज यहां आप जान लेंगे कि भारतीय शेयर बाजार में बुधवार 10 जुलाई को नई रिकॉर्ड ऊंच इस तरह यहां पे छुआ, यानी खुलते ही मार्केट बहुत ऊपर का जो हाई लेवल था वो आज फिर से इसने बना लिया। और फिर उसके शुरुआत में ही जबरदस्त सेंसेक्स और दोस्तों निफ्टी के अंदर 1% से अधिक की यहाँ पे गिरावट देखने को मिली। सभी सेक्टोरल इंडेक्स भी लाल निशान में यहाँ पे कारोबार कर रहे थे। चलिए जानते हैं इसके चलते महज कुछ घंटों में ही। और निवेशकों की बात करें जो ऊपरी स्तर से अगर खरीद लिया होगा उन्होंने माल, तो उनके पूरा मिलाकर ओवरऑल पूरे मार्केट का 3,26,000 रुपये यहाँ पे दोस्तों, तो सॉरी 3,26,000 करोड़ रुपए यहाँ पे मार्केट का डूब गया, यानी कि 3.26 लाख करोड़ रुपए आज मार्केट का यहाँ पे स्वाह हो गया। चलिए देखते हैं कि कौन कौन से स्टॉक्स है जिसमें भारी गिरावट देखने को मिली है। रिलायंस इंडस्ट्रीज, आईसीआईसीआई बैंक, टीसीएस, टाटा मोटर्स सहित कई हैवीवेट शेयर भी यहाँ पे दबाव में दिखे, जिसके चलते सेंसेक्स नीचे के आ गया और सुबह 11 बजे सेंसेक्स 713 अंक यानी कि 1% के लगभग, यानी कि 79,638 अंक पर यहाँ पे कारोबार कर रहा था। और वहीं निफ्टी की बात करें तो 210 अंकों की बड़ी गिरावट के साथ ये भी 24,300 के नीचे और 24,220 के आसपास कारोबार कर रहा था। चलिए कौन सी 5 प्रमुख वजह हैं जिसके चलते आज बाजार में दोस्तों गिरावट का माहौल यहाँ पे हुआ। तो पहली यहाँ पे जो वजह है वह है मुनाफा वसूली का दौर शुरू होना। भारत और अमेरिका के महंगाई आंकड़े आने और जून तिमाही का अर्निंग सीजन शुरू होने से पहले ही सतर्क रुख अपनाते हुए मुनाफा वसूली की मार्केट एक्सपर्ट का कहना है। शेयर बाजार में आई हालिया तेजी को देखते हुए इस तरह की मुनाफा वसूली की उम्मीद की जा रही थी कि महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयर में आज खासतौर से तगड़ी गिरावट देखी गई। सेंसेक्स में आज आई कुल गिरावट का 71% योगदान सिर्फ इसी शेयर का है। ओह माइंड ब्लोइंग, यानी कि एक शेयर नहीं सेंसेक्स में 71% का यहाँ पे योगदान दे डाला है। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा में बहुत बड़ी यहाँ पे आज गिरावट देखने को मिली है। चलिए महिंद्रा एंड महिंद्रा के एक बार टेक्निकल चार्ट को आपको दिखा देते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ महिंद्रा एंड महिंद्रा में, जिसने 71% अकेले सेंसेक्स को यहाँ पे आज के ट्रेडिंग सेशन में गिरा डाला। चलिए महिंद्रा एंड महिंद्रा शेयर्स की यहाँ पे बात कर लेते हैं।
तो भाई साहब यहाँ पे 7% के लगभग अकेली इस शेयर में गिरावट है, जो कि ये सेंसेक्स में अपना वेट रखता है और इस सेंसेक्स को ये अकेले ही 71% यानी कि 900 अंकों में से इसका 71% तो इस अकेले का ही है सेंसेक्स में, जो इसने इतनी बड़ी गिरावट आज सेंसेक्स में करवा दी। और 200 अंकों की इसमें गिरावट है, सो 7% की गिरावट है। तो आप देख सकते हैं 7% ये गिरा है, तब जाके सेंसेक्स 1% यहाँ पे गिरा है। यानी कि और स्टॉक्स सेंसेक्स की हल्की हल्की मदद कर रहे थे और कुछ स्टॉक्स कम गिर रहे थे, लेकिन ये ज़्यादा गिरने की वजह से ओवरऑल सेंसेक्स 900 अंक यहाँ पे गिर चुका है, जो 1% निकल के आता है। और इस अकेले का वेटेज है 7% आज की ट्रेडिंग सेशन में, जो अकेले इसने सेंसेक्स को जबरदस्त तरीके से लुढ़का दिया। और गैप डाउन ओपनिंग इस शेयर की हुई है और देख सकते हैं गैप डाउन ओपनिंग के साथ ही ये शेयर नीचे की तरफ खिसता ही चला गया। तो ये बड़ी वजह रही आज मार्केट में गिरने के पीछे M&M शेयर्स की वजह से। दूसरी बड़ी बात दोस्तों, F&O सेगमेंट पर सेबी की सख्ती। सेबी ने एक नया नियम यहाँ पे लागू करने का ऐलान किया है, जिसके चलते आप यहाँ देख पाएंगे कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस सेगमेंट में वॉल्यूम ग्रोथ पर लगाम लगाने की सेबी की पूरी कोशिश यहाँ पे चल रही है। और बाजार में आज चिंता देखी गई। सेबी की वर्किंग कमेटी ने इस सेगमेंट में एंट्री को मुश्किल बनाने के लिए डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट को लॉट साइज में 5 लाख रुपए से बढ़ाकर माइंड ब्रोविंग 20 से 30 लाख रुपए यहाँ पे कर दिया है, जिसके चलते हैं कि रिटेल अब यहाँ पे जो छोटे रिटेल है वो फ्यूचर्स में लोट ले ही नहीं पाएंगे, यानी कि फ्यूचर्स उनकी एंट्री बंद हो गई है और उनका बाहर का रास्ता देखना पड़ेगा। जिसके चलते यहाँ पे जो ब्रोकरेज हाउस है उनको भी झटका लगेगा, जो कि एंजल ब्रोकिंग है और जिनके शेयर चल रहे हैं मार्केट के अंदर, उनको तगड़ा शेयर मार्केट में झटका लग सकता है, क्योंकि उनकी अर्निंग कम होगी। तो आपको पता है फ्यूचर्स में काम करते हैं, ऑप्शन में काम करते हैं, तो लॉट्स के हिसाब से ऑर्डर लेते हैं तो ब्रोकरेज चार्ज देना पड़ता है। जब वो फ्यूचर्स में काम ही बंद कर देंगे तो 20-20, 30-30 लाख रुपए रिटेल के पास नहीं होता है एक लॉट लेने के लिए, तो वो काम नहीं करेंगे तो अर्निंग कहाँ से आएगी ब्रोकरेज के पास, ब्रोकर के पास। तो इसके चलते ब्रोकर जो एंजल ब्रोकिंग है वो उसका शेयर आप देखेंगे, उसको भी मैं दिखाने वाला हूँ। उसका शेयर 4000 रुपये के आसपास था अभी इस साल के शुरुआत में। वो शेयर भाई साहब 50% के लगभग यहाँ पे क्रेश हो चुका है। अभी 2000 रुपये के आसपास उसका भाव के लगभग यानी कि 2000 के आसपास मिलने वाला है, जो कि आपको अभी मैं दिखाने वाला हूँ। चलिए पहले वो शेयर दिखा ही देता हूँ मैं आपको। ये आप देख पा रहे होंगे दोस्तों एंजल वन का शेयर, जो कि शुरुआत में आप देख सकते 6 महीने का यहाँ पे चार्ट पैटर्न है और 6 महीने यानी कि साल की शुरुआत में ये शेयर 4000 रुपये के स्तर के लगभग हुआ करता था और अभी आप इसको देख पा रहे होंगे 2000 रुपये के लगभग के स्तर पर, जहाँ मैं आप बता रहा था ये 41% देख सकते हैं अपने टॉप से करेक्शन इसमें आ चुका है और अभी इसमें और करेक्शन यहाँ पे आने वाला है। आने वाले दिनों में इस शेयर्स में और तगड़ा करेक्शन आपको देखने को मिल सकता है। वहीं देखिए इसके 5 साल की रिटर्न तो 82% है, लेकिन ये इसमें जो अब करेक्शन आने वाला है दोस्तों, इसमें और भी तगड़ा करेक्शन आपको देखने को मिल सकता है और ये शेयर आपको 1500 रुपये के आसपास भी आता हुआ दिखाई दे सकता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी कि शेयर आपको 1500 रुपये या उसके नीचे भी खिसकता हुआ दिखाई दे, क्योंकि ब्रोकरेज हाउस को यहाँ पे तगड़ा झटका यहाँ पे सेबी ने ऐलान करके दे दिया है। तीसरी प्रमुख जो वजह रही है आज शेयर मार्केट में गिरावट की, तो ब्याज दरों में कटौती को लेकर अनिश्चितता यहाँ पे अभी भी शेयर बाजार में दोस्तों बनी हुई है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व बैंक इस साल ब्याज दरों में कटौती करेगा या नहीं, इसे लेकर अभी भी अनिश्चितता बढ़ गई है। फेडरल रिजर्व बैंक ने के जो चेयरमैन दोस्तों है जेरोम पोवेल ने जोर देकर यहाँ पे कहा है कि जब तक इस बात का अधिक भरोसा नहीं हो जाता कि महंगाई दर 2% की ओर जा रही है, तब तक ब्याज दरों में दोस्तों कटौती करना सही नहीं होगा। तो इस कमेंट के पश्चात बाजार में अब अनिश्चितता पूरी तरह से बन गई है, जिसके चलते मार्केट ने यहाँ पे अपना माल यानी कि निकालना स्टार्ट किया और निवेशकों ने माल निकाला। तो आप देख सकते हैं मार्केट में आज भयंकर गिरावट देखने को मिली है। ये थर्ड पॉइंट रहा। फोर्थ पॉइंट दोस्तों बैंकिंग शेयरों पर दबाव। चौथा जो कारण रहा आज के मार्केट के गिरने का, बैंकिंग शेयर भी आज कारोबार के दौरान दबाव में थे, जिसने गिरावट में योगदान दिया। भारतीय रिजर्व बैंक ने एक दिन पहले कई बैंकों और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर्स और ऑडिटर्स के साथ एक बैठक की थी और बैठक में कुछ बैंकों को लाखों खातों पर चिंता जताई थी, जिनका इस्तेमाल फ्रॉड करने वाले लेन देन और लोन के एवरग्रीनिंग के लिए किया गया था। जिसके चलते आज बैंकों में देख सकते हैं यहाँ पे तगड़ी गिरावट आज देखने को मिली और मार्केट में दबाव देखने को मिला।
पांचवा दोस्तों सबसे बड़ा जो कारण है आज का जो कारण रहा ग्लोबल बाजार में से मिले जुले संकेत, यानी कि जेरोम पवेल के बयान के बाद अमेरिकी स्टॉक मार्केट में बढ़त के साथ खुले। हालांकि ऐसे ही मार्केट्स में मिला जुला यहाँ पे कारोबार रहा। टोक्यो का निक्केई 225 इंडेक्स दिन के कारोबार में नए उच्चतम स्तर पर यहाँ गया, लेकिन दोपहर तक 1% गिर गया वापस। ऊपर से टॉप से गिरता हुआ दिखाई दिया और वापस गिरकर वही हांगकांग का जो बाजार है वो 0.4% बढ़कर 17,587 पर पहुंच गया, जबकि संघाई का जो कंपोजिट सूचकांक है 0.3% गिरकर 2,949 पर आ गया। तो इन 5 कारणों में से सबसे जो बड़ा दोस्तों कारण जो लग रहा है वो लग रहा है सबसे बड़ा जो कारण था एक तो सेबी का, सबसे बड़ा जो कारण था सेबी का, ये सेकंड पॉइंट सेबी का था एक तो, और एक जो कारण था दोस्तों यहाँ पे महिंद्रा एंड महिंद्रा का, जो जिसने आज 71% अकेले ने ही मार्केट को तोड़ दिया। तो ये 5 कारण, आपको कौन सा कारण लगा सबसे बेस्ट, यानी कौन से कारण की वजह से ज़्यादा मार्केट टूटा है, तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों बताइएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो अच्छा लगे और दोस्तों वीडियो लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करने के तो भी कर डाले ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद जय भारत।